नमस्कार। संस्कृत सीखने के इच्छुक सभी भाई बहनों को मेरा अभिनंदन वंदन। आज हम स्वर संधि के 7 भेदों में से एक प्रमुख भेद सीखने जा रहे हैं, वो है यण संधि। यण संधि का पाणिनि महोदय ने कैसे जुड़ेंगे शब्द, उनको जोड़ने के लिए सूत्र बताया है इको यणचि, अर्थात इक प्रत्याहार के अक्षरों के बाद। अब इक प्रत्याहार ऐ उण रील रिक 2 माहेश्वर सूत्र थे ना शुरू में, तो उसमें से अ छोड़ के ई से शुरू करेंगे तो ई उ री, और रिक का क तो ली। इस प्रकार ये 4 अक्षर इक प्रत्याहार के अंदर आए। तो वो इक प्रत्याहार के अक्षर, अगर धन के चिन्ह के बाद कोई स्वर आता है, अची, अची का मतलब अच माने स्वर, तो ये अगर स्वर बाद में होते हैं कोई भी, तो वो इक प्रत्याहार के अक्षर क्रमशः यण प्रत्याहार के अक्षरों में बदलेंगे। यण में भी वही था, है वरट और लण, तो ह तो मानेंगे नहीं, य से शुरू होगा हमारा। यण तो य व र और ये ल। इस तरीके से ये इक प्रत्याहार के अक्षर क्रमशः ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और ली के स्थान पर हम ल लिख देंगे या परिवर्तन कर देंगे, और बाद में जो भी स्वर होगा उसकी मात्रा इन अक्षरों में लगा दी जाएगी। जैसे एक उदाहरण के रूप में आपको मैं बता रही हूं कि यदि धन अपि। अब यदि के अंदर द है और ई की मात्रा भी है, छोटी ई की मात्रा है यहाँ लगी हुई द में, और अपि में अ है, तो ये अपि द ई आया, तो ये ई जो है वो इक प्रत्याहार का पहला अक्षर है, तो यण प्रत्याहार के इसी क्रम के पहले अक्षर य में वो बदलेगा, और ई के स्थान पर जब हम य कर देंगे तो ये अक्षर आधा रह गया द। अब द आधा रह गया, ई की जगह हमने य बना दिया, तो आधा द और य को जब मिलाकर लिखते हैं तो द और य इस तरीके से मिलाकर हलंत वाला हो गया। अब इसमें जब स्वर मिलाएंगे तो ये पूरा का पूरा द्य अक्षर बन जाएगा और दोनों को मिलाकर यद्यपि बनेगा। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो 1 मिनट के लिए, ताकि आगे मैं इसे बिगाड़ूंगी। और उदाहरण बताएंगे हम इसमें कि 2 उदाहरण हमारे पास इसके भी हैं, स्वागतम और गुरुवादेश, ये हमारे पास व के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से त्रा वाले जो भी उदाहरण होंगे वो ऋषि वाले उदाहरण हो जाएंगे आपके पास, और ये ल आधा है, उसमें आकृति मिलाकर ये आधा लाकृति ली का उदाहरण बन गया है। तो अब आशा है आपने इसे देख लिया होगा, अब तक बिगाड़ दूं मैं इसे, और अब हम आगे बढ़ते हैं और उदाहरणों की तरफ। जैसे कि अब आप सुधि उपास्य को लीजिए, तो सुधि धन उपास्य बना। अब इस सुधि उपास्य में आप देखिए धी में क्या क्या मिल रहा है, ध और बड़ी की मात्रा। तो इस तरीके से आप देखिए कि बड़ी भी मात्रा आ सकती है और छोटी भी हो सकती है, दोनों तरह की ई से मतलब है। यहाँ ऊ का मतलब दोनों तरह के ऊ हो सकते हैं, री का मतलब दोनों री हो सकती है, री होता ही नहीं है दीर्घ। तो इस तरीके से कोई सी भी जिससे शब्द बनता हो वो वाली मात्रा हम उस शब्द में लगाएंगे। तो ये ध आधा ध है, सुधि में आधा ध है, और बड़ी की मात्रा है, और फिर उपास्य है। अब हमने जब इस बड़ी की मात्रा को किस में बदलेंगे, हम ई से य बनेगा, तो यहाँ य लिख दिया ई की जगह, और आधा ध हो गया। अब ध भी आधा है हमारे पास और य भी आधा है, आधा ध और य है,
और इधर हमारे पास है ऊ। तो जब हम इन तीनों को मिलाकर लिखेंगे तो आधे ध में य मिला तो द्य बन गया शब्द। अब ये भी हलंत वाला है और जब ये पीछे का उपास्य इसमें मिला तो ये शब्द बन गया शुद्ध्युपास्य। तो इस तरीके से पीछे जो लिख रहा हो उस पे तो आप ज्यादा ध्यान मत देना, प्लस के चिन्ह के आगे और पीछे के मुख्य अक्षरों पर हमें विशेष ध्यान देना है। आगे तो जैसे उन्होंने दिया है शुद्ध्युपास्य तो सु आगे लिखते चले जाओ और फिर ये ध और ये लिख दिया हमने आधा और ये मिला करके इस तरीके से शुद्ध्युपास्य बन गया हमारा। तो ध य और उ की मात्रा मिला तो ये हमारा ध य और उ की मात्रा मिलाकर बनाने से शुद्ध्युपास्य शब्द बना। इसी प्रकार ये दो उदाहरण हमारे पास व के हैं जिनको भी मैं एक बता देती हूँ, दूसरा आप अपने आप भी कर सकते हैं। जैसे स्वागतम, तो स्वागतम में आधा स है, आधा व है और आ है। तो अब हमारे पास ये व आ रहा है, उसकी जगह हम ऊ की मात्रा लिखेंगे और ऊ होने पर स्वागतम, ऊ की मात्रा होने पर ये ऊ लिखने के पश्चात से सु ऊ में बदलेगा और स्वागतम शब्द बन जाएगा। स आधा है, वह है और आ मिल करके ये पूरा स्व बन जाएगा। आधा स है, इसके बाद व आ गया है तो व में मात्रा जब मिलाई तो स्वागतम शब्द बन गया। गुरुआदेश है जैसे, तो गुरु धन आदेश, गुरु धन आदेश। स्वागतम में हम ऊ करेंगे इसकी जगह, तो पहले इसको तो मैं एक बार पूरा कर दूं आपके। जैसे सु धन आगतम, आधा स है, वह की जगह ऊ लिखा हमने तो ये ऊ की मात्रा लग गई, सु और आगतम हो गया। सु धन आगतम मिला करके ऊ व में बदला था तो स्वागतम शब्द बन गया वापस से हमारा। तो इस तरीके से ऊ अगर होगा तो व में बदलेगा, व अगर लिखा हुआ है तोड़ेंगे जब हम तो उसमें ऊ की मात्रा लगाएंगे। इस तरीके से तोड़ने और जोड़ने के दोनों नियमों को आपको बुद्धि में रखना है। और स्वागतम शब्द बना। फिर र का उदाहरण बता देती हूँ मैं आपको। जैसे पित्रादेश है तो इसमें हमने संधि विच्छेद किया तो शब्द बना पितृधन आदेश, पितृधन आदेश। स्वागतम में सुधन आगतम कर लो आप लिख के, सुधन आगतम, स्वागतम की संधि हो जाएगी सुधन आगतम, स्वागतम। तो इसी प्रकार पितृधन आदेश है। अब इसमें भी आप देख लीजिए कि पी तो लिख ही रहा है। अब ऋकारांत जो भी हमारे शब्द होंगे, चाहे वो पितृ है, मातृ है, भ्रातृ है, जो भी ऋकारांत शब्द हैं तो उसमें त फिर र, तो ये री ऋषि जो है वो र में बदल गया तो फिर हमारे पास ये आधा त बच गया और आधा त री ऋषि को र में बदल दिया और उसके पश्चात ये आ गया तो ये आदेश शब्द बन गया। अब इसको जब हम त और र और आ को मिलाएंगे तो तीनों मिला करके हम लिखेंगे पी
और त लिख दिया, फिर ये र लिख दिया, आ मिला दिया और ये मिला करके हमारा शब्द बन जाता है पित्रादेश। इसी प्रकार माता का आदेश है तो मात्रादेश बन जाएगा, भ्रात्रादेश बन जाएगा। इसी प्रकार गुरु का था तो ऊ से गुरुआदेश बन गया था, है ना। तो अब हमारे पास एक और उदाहरण बच जाता है लाकृति का, उसको भी आप देख लीजिए। री का ही एक और उदाहरण मैं आपको बता दूं, जैसे मातृच्छा शब्द है तो इसकी संधि हो जाएगी मातृ धन इच्छा। ये ई भी एक स्वर है ना। अब यहाँ पे त्रि है, ऋकारांत मातृ शब्द है तो इसमें क्या क्या मिला हुआ है, माँ त री ऋषि और री ऋषि के पश्चात आ रहा है इच्छा शब्द, है ना। तो यहां पर भी आप देखिए अब कि त के बाद री ऋषि आया। ये री ऋषि की मात्रा जब त में से हमने हटाई तो हमारे पास आधा त बच गया था। अब ये आधा त बचने की वजह से ये री ऋषि जो है वो अब इस नियम से री अगर आता है तो र में परिवर्तन होगा, वो यण में बदलेगा, मतलब र में बदलेगा। तो री ऋषि को अगर हमने बदला और बदल करके हमने इसकी जगह र लिख दिया तो यहाँ भी आधा त था, अब ये र भी आधा ही रहेगा। और इसके बाद चूंकि ई आ रहा है तो आधे त और आधे र और ई इच्छा, इन सबको जब हम मिलाकर लिखेंगे तो माँ अक्षर में त है तो कैसे लिखेंगे, अब इसे हम माँ, फिर त लिखा हमने आधा, त में र मिला तो त्र बन गया, अब ई की मात्रा मिलाई तो त्रि बन गया और फिर इस तरीके से हमने मातृच्छा शब्द लिख दिया। तो ये इस तरीके से हमारे ये शब्द बनते हैं। अब इन्हीं को अगर हम तोड़ने का नियम बताएं, लाकृति का भी एक देख लीजिए उदाहरण, जैसे री धन आकृति, इसमें ल आधा ही है, ल आधा है और आकृति शब्द है। तो अब इसमें चूंकि री की जगह हमें ल करना होता है तो यहाँ शुरू में ऋषि अगर हमने करा संधि विच्छेद में तो उसकी जगह हमने फिर इसको ल में बदल दिया, और ल में बदल देने से ल में जब सीधे सीधे आ की मात्रा जोड़ेंगे तो ला बन जाएगा और हमारा शब्द बन गया लाकृति। पर वैसे मूल रूप में इसमें री अक्षर मिला हुआ था जो हमारा इस प्रत्याहार के अंतर्गत आता था, इक प्रत्याहार के अंदर। वो ल में बदला है आधे में और आधा ल आ के साथ मिलकर लाकृति शब्द बना देता है। तो इस प्रकार जहां तक मैं समझती हूँ लगभग सारे उदाहरण हो गए हैं। अब मैं इसको, ये तो हुआ हमारा टूटे हुए अक्षरों को जोड़ने का नियम कि यदि दो संधि विच्छेद करके आपको दिया हुआ है तो आप उनको जोड़ेंगे कैसे, किसकी जगह क्या परिवर्तन होगा। लेकिन यदि पहचानने के लिए ज्यादातर हमारे पास आते हैं जुड़े हुए शब्द किताबों में लिखे हुए, तो वहां आपको इनको तोड़ना भी आना चाहिए और पहचानना भी आना चाहिए कि हम कहाँ से शब्द को तोड़ें। तो वो मैं एक बहुत सरल सा नियम आपको बता दूं कि यदि कहीं भी आधे अक्षर के बाद य व र और ल आ जाए, आधे अक्षर के बाद, जैसे ये त्रा आ जाए तो त में र मिल रहा है, आधे अक्षर के बाद र के बाद व आ गया, आधे अक्षर के बाद य आ जाए, तो ये सारे के सारे हमारे यण संधि के उदाहरण होते हैं। और ये यण संधि वहीं से आपको तोड़ना है, जहां आधे अक्षर के बाद य व र ल आ जाए तो समझ जाओ कि यहाँ यण संधि। और नाम भी है जैसा कि यण, तो यहां से ही पहचान लो कि य व र ल आ जाए
तो समझ लो कि यहाँ यण संधि है। और उसको फिर हमें उल्टे क्रम में बदल दो, इक वर्ण के अक्षरों में बदल दो, मतलब यह आ जाए आधा तो उसकी जगह ई लिख दो, तो आधे अक्षर में ई की मात्रा लग जाएगी। वह होगा तो उसकी जगह ऊ लिख दो, तो आधे अक्षर में ऊ की मात्रा लग जाएगी। और र है तो री ऋषि की लगा दो मात्रा, और ल है तो ली आ जाएगा। तो इस तरीके से पहचान नियम यदि आप बुद्धि में रखेंगे तो शब्दों को तोड़ भी सकते हैं, गलती नहीं होगी। और जोड़ने का तो नियम पाणिनि महोदय ने बताया ही है, उसके हिसाब से आप अगर टूटी हुई है संधि तो जोड़ लीजिए। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि चूंकि ये स्वर संधि के भेद चल रहे हैं तो प्लस के बाद स्वर होना भी बहुत जरूरी है। इधर भी स्वर होगा और आगे भी पूरी मात्रा वाला अक्षर ही आएगा, है ना। जब टूटा हुआ अगर होगा तो फिर उसकी जगह जो परिवर्तन होगा वो हम जोड़ते समय करेंगे। तो इस प्रकार यण संधि हमारी खत्म होती है। अगले एपिसोड में हम इसी का अगला अयाधि संधि को पढ़ेंगे। धन्यवाद।